ट्रंप बड़े परेशान हैं। मुस्कुराते चेहरे के पीछे चिंताओं के अनगिनत निशान हैं। कभी वो भरे मंच पर विदूषक बन जाते हैं, अमेरिकियों को हंसाते हैं, कभी अपने ही बयानों में उलझकर गिर जाते हैं। हाल ये है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति ने न तो खुद को भरोसे के लायक छोड़ा और न ही अपने देश को। दुनिया के मंच से जब ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका सच्चा देश है, तो लोगों को इससे बड़ा मजाक कुछ और नहीं लगता। तो क्या ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया के सबसे अविश्वसनीय देशों के तौर पर काबिज कर दिया है, या फिर ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के संकल्प को उनके अहंकार, उनकी हठधर्मिता और उनके बदला लेने की भावना ने पूरी तरह निगल लिया है? ये सवाल क्यों उठा? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर ट्रंप के कॉमर्स मिनिस्टर ने कुछ बातें कही। पहले उसे इत्मीनान से सुनिए, फिर आगे बताएंगे। दिक्कत यही तो नहीं हो गई कि जिन्हें भारत अमेरिका का राष्ट्रपति और कॉमर्स मिनिस्टर समझ रहा था, वो ड्राइवर और खलासी निकले। तो दिक्कत यही तो नहीं हो गई कि ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया क्योंकि पीएम मोदी ने भाव नहीं दिया। ऐसा भी नहीं है। पीएम मोदी ने ट्रंप को उतना ही भाव और सम्मान दिया जितना कि एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को देता है और देना चाहिए। The characterization of these discussions in the reported remarks is not accurate. We remain interested in a mutually beneficial trade deal between two complementary economies and look forward to concluding it. Incidentally, Prime Minister and President Trump have also spoken on phone on 8 occasions during 2025, covering different aspects of our wide-ranging partnership. ये बात भी समझनी जरूरी है कि भारत शुरू से अमेरिका के साथ कारोबारी डील में परस्पर हित की बात कहता रहा है। कृषि और डेयरी प्रोडक्ट पर डील को लेकर मोदी अपना रुख पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत अपने किसानों और पशुपालकों के हितों की अनदेखी नहीं करेगा, किसी कीमत पर नहीं करेगा। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। ट्रंप का दर्द यही है कि मोदी झुक नहीं रहे। 50% टैरिफ के बाद भी नहीं, भारत अमेरिका के ट्रेड डील अटकाने के बाद भी नहीं, ट्रंप के भारत पाकिस्तान युद्ध में शांति की मध्यस्थता पर बोले गए आधा सैकड़ा झूठ के बाद भी नहीं, यहां तक कि खुद अमेरिका के लोग और वहां की मीडिया तक को ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ट्रंप का दिमाग फितूरी हो चुका है। आतंकवाद से लेकर कारोबार और यहां तक कि सुरक्षा तक के मानक ट्रंप अपने फितूरी दिमाग से गढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य से उनके चारों तरफ वैसे ही लोग भी हैं। जो ट्रंप पाकिस्तान को कोसते थे, अब पाकिस्तान को दोस्त कहते हैं। ट्रंप शांति की बात करते हैं पर विस्तारवाद की राह पर चलते हैं। जो ट्रंप पहले आतंकवाद के खिलाफ थे, अब आतंकियों को पनाह देने वालों के साथ हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि करीब 9 साल पहले आतंकवाद पर सख्त रुख रखने वाले ट्रंप अचानक आतंकवाद को दुनिया में बांटने वाले पाकिस्तान के प्रति नरम हो गए? क्या आतंकवाद को लेकर भी कोई गुपचुप समझौता हो गया? एक्सपर्ट कहते हैं कि मुद्दा दरअसल ट्रंप एंड फैमिली के कारोबार और निजी हितों से ज्यादा जुड़ा है, अमेरिकी हितों से कम। जबकि मोदी आतंकवाद पर सख्त रुख रखते रहे हैं। मोदी और भारत मानते रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता है।
मोदी भारत की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। मोदी ट्रंप के दबाव और शांति वाले राग को खारिज करते हैं। कारोबार और विदेश नीति में भारत के हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। मोदी की ये नीति आज की नहीं बल्कि पहले दिन से है। पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। बहुत बड़ा मार्केट है इसलिए नहीं, भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले हम भी भले, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया है। इसी नीति ने भारत के मजबूत संबंध दूसरे देशों से बनाए। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों से भारत के कारोबारी और सामरिक रिश्ते में भरोसा और मजबूत हुआ। मोदी की नीति नहीं बदली, लेकिन ट्रंप की नीयत बदल गई। क्योंकि भारत की विदेश नीति में हस्तक्षेप नहीं चला। भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चुनी। नया भारत आत्मनिर्भरता की राह पर चला। भारत ने अपने रिश्तों में दबाव को नामंजूर कर दिया। अमेरिका, यूरोप, IMF किसी का भी कोई दबाव नहीं चला। भारत ने अपने हितों और रिश्तों को महत्व दिया। आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारा भारत कैसे प्रगति की नई गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की गति हमारे इरादों में दिख रही है, हमारी परफॉर्मेंस में नजर आती है। यानी भारत लगातार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। और ये तब हुआ है जब पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी हुई है। ट्रंप के भारत पर लादे गए 50% के अनैतिक टैरिफ के बाद ये भारत की इकोनॉमिक रफ्तार है। ट्रंप के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि जिस इकोनॉमी को वो अपनी टैरिफ वाली चोट देकर पटरी से उतारने में लगे थे, वो दूनी चौगुनी रफ्तार से दौड़ रही है। दुनिया पर आने वाले आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी के बीच संयुक्त राष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने अपनी ताजा रिपोर्ट्स में माना है कि साल 2026 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 रिपोर्ट में भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में जब पूरी दुनिया की विकास दर महज 2.7% रहने का अनुमान है, तब भारत 6.6% की दमदार रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो वहीं SBI की रिपोर्ट कहती है कि भारत की GDP साल 2025-26 में 7.5% की रफ्तार से बढ़ सकती है। ये रफ्तार सरकार और RBI के अनुमानों से भी थोड़ा ज्यादा है। देश से लेकर विदेश की मीडिया में छाई भारतीय इकोनॉमी की इसी रफ्तार की सुर्खियां कईयों की आंखों में चुभ रही हैं। भीतर भी और बाहर भी विपक्ष एक मौका चाहता है मोदी को घेरने का, और ट्रंप एक मौका चाहते हैं भारत को घुटनों पर लाने का। दुर्भाग्य से मोदी किसी को कोई चांस नहीं दे रहे। लिहाजा ट्रंप ने एक नया प्लान तैयार किया है, 500% टैरिफ वाला प्लान। लिंडसे ग्राहम की समझ भले कम हो, लेकिन ट्रंप को यह बात बखूबी समझ आ चुकी है कि मोदी पर प्रेशर काम नहीं करता।
यही वजह है कि मोदी और भारत पर कुछ बोलने से पहले और बाद में ट्रंप मोदी को अपना अच्छा दोस्त जरूर बताते हैं ताकि मामला बिगड़े नहीं। वो जानते हैं कि मोदी मादुरो नहीं है। दुनिया में मोदी की छवि ग्लोबल साउथ के एक मजबूत लीडर की है। अब बात उस बिल की जो ट्रंप संसद से पास कराने में लगे हैं, जो है तो रूस के खिलाफ लेकिन निशाने पर भारत, चीन और ब्राजील है। सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025, जिसके तहत भारत, ब्राजील और चीन पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे में तीनों देशों को अमेरिकी निर्यात पर 500% का अधिक कर चुकाना होगा। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत, चीन और ब्राजील रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल